एक मित्र ने फ़ोन करके पूछा है कि आप कहते हैं कि मन हमें हर वक्त फंसाता रहता है, भटकाता रहता है, उलझाता रहता है, तो क्या हम इसे फंसाकर नहीं मार सकते? तो बात यह है कि ज़रूर फंसा सकते हैं और नियंत्रित भी एक तरह से कर सकते हैं। और ये जो बात पूछी है, ये रमेश जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने पूछी है और हम सब कर सकते हैं इसको, क्योंकि मालिक हम ही हैं। बस थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा साहस और थोड़ा सा श्रम की ही एक तरह से ज़रूरत है। इस दिशा में अपने आप को बदलने की, अपना माइंड सेट बदलने की ही बात है। हम सामान्य रूप से सभी देखते हैं कि सांसारिक चीज़ों में को पाने में वर्षों तक मेहनत करते हैं, रिस्क भी लेते हैं। तो इसमें यदि हम संकल्प पूर्वक थोड़ा 1 वर्ष भी एक तरह से लगाने की बात कर लें लगातार, तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बड़े आराम से उसको एक तरह से कहो फंसा सकते हैं, या कहो अपने हक में उसका हम लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें संसार में मन से ही होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हैं। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ या व्यक्ति नहीं होता है कि जिसकी कोई ना कोई कमजोरी ना हो। ये एक यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि हम किसी भी कमजोरी का, चाहे वो किसकी भी, उसका हम कैसे एक तरह से लाभ लें। तो इस विषय में थोड़ा हम पहले ये समझते हैं कि हमें बार बार हर वक्त यह जो हमारा मन है व्यर्थ में फंसाता क्यों रहता है। तो इसका साफ सा उत्तर है मोटा मोटा कि वह चालाक है, अपने काम पर चुस्त दुरुस्त ढंग से लगातार तैनात रहता है और सतर्क रहता है कि कहीं उस पर हमारा एक तरह से कब्जा ना हो जाए, हम ना उसे अपने हाथ से चलाने लगे अपनी मर्जी से। वो उसके प्रति भी एक तरह से अलर्ट है और साथ में वो थोड़ा बेईमान भी है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जबकि हम सामान्यतः वो बेईमान हैं, हम बेहोश हैं, महालसी हैं, सब कुछ के मालिक होते हुए भी, सब जानते हुए भी एक तरह से कुछ भी ऐसा नहीं करते कि जो शुद्धतम रूप से एक तरह से हमारा ही हो। जानते सब हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करते, यानी अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट एक तरह से हम नहीं करते किसी भी तरह का। दूसरों पर, दूसरी चीज़ों पर ही सारा जीवन, शक्ति, धन, सब कुछ उन पर इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो ये हमारी आदतें हैं और फिर परिणाम वही आता है, हम सब जानते हैं जीवन का, कि जिन सभी चीज़ों को एक तरह से हम अपना समझकर उन्हें करते रहते हैं, जीवन भर एक तरह से उन्हें करने में तन्ने रहते हैं, लगे रहते हैं, वो एक भी उनमें सच में हमारी नहीं होती। सब समय पड़ने पर एक तरह से इधर उधर हो जाते हैं और एक तरह से वो सब सीमामय ही एक तरह से हमारे होते हैं और सीमा से आगे वो कुछ नहीं होते। और हम या तो उनके लिए करते रहते हैं या फिर शरीर के लिए, यानी सारा एक तरह से हम दूसरों के ही लिए करते हैं। जो कि सच में हमारा स्वयं का होना है, उसके ऊपर हम कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना लगाते हैं, ये थोड़ी चीज़ें आत्मविश्लेषण की हैं। और हम सब अच्छी तरह जानते भी इन बातों को कि सब सीमा तक ही एक तरह से वो हमारे हैं और शर्तों से ही हमसे सब जुड़े हुए हैं। शर्तों से, सीमा से आगे कोई अपना नहीं होता। लेकिन मन हमें गलत रिपोर्टिंग के जरिए एक तरह से, जो कि उसका एक आदत है, दूसरों को ही सब कुछ बताता रहता है हर चीज़ में। जैसे कि हमारा सारा मूल्यांकन भी दूसरे ही करेंगे, वो जो कहेंगे वही हम हैं। और हम सारा एक तरह से अपना समय, शक्ति, जाने अनजाने इस ढंग से, उस ढंग से, या किसी भी ढंग से दूसरों पर ही खर्च करते रहते हैं। हम हर बात को, हर अक्षण को दूसरों के हिसाब से ही देखते हैं कि दूसरे उस हमें कैसे उसके उससे एस्टिमेट करेंगे, कैसे हमें मानेंगे, कैसे जानेंगे। सब चीज़ें हमने दूसरों के हाथ में दे दी है और हम एक तरह से प्रत्येक क्षण हमेशा बेचैन भी रहते हैं अंदर अंदर। हर किसी भी चीज़ को, चाहे वो दूसरा है, कोई चीज़ है या कोई बात है, उसको हम फ़ौरन कोई ना कोई अर्थ देते हैं। उसको बिल्कुल जो कि वो है फैक्ट तथ्य, उसको देखने के बजाय फ़ौरन उसको कोई ना कोई अर्थ देते हैं एक तरह से। उसे फिर अच्छा कहें, बुरा कहें, लाभदायक, हानिकारक, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ना कोई धैर्य करते हैं, उसको फ़ौरन एक तरह से विशेषण दे देते हैं, पाप पुण्य का आदि आदि, पता नहीं कितने विशेषण है हमारे, एक विशेषण थोड़ा ही है।
और हम एक तरह से ये भी जानते हैं कि ये सभी अर्थ या विशेषण जो एक तरह से हम दे रहे हैं वो हमेशा बदलते भी रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं अंदर, मन के अंदर, और फिर हम वो होता नहीं वैसा, हम उन्हें याद रखते रहते हैं जो हमने दिया था, और फिर कष्ट होना ही होना है, क्योंकि चीज़ें तो बदलनी है, चीज़ें तो अपने ढंग से ही चलेंगी, हम पुरानी चीज़ों को ही पकड़े रहते हैं। तो एक तरह से हमें सारा का सारा एक तरह से इन चीज़ों को समझना चाहिए, और बहुत थोड़ा हमें अपने बारे में अलर्ट होना चाहिए कि हम जो जीवन भर एक तरह से अपने को कुछ बनाने में, दिखाने में, चमकाने में लगे रहते हैं, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इनका लाभ क्या है। और इस अपने को दिखाने की इस प्रक्रिया में ही मन हमें कई कई ढंगों से, कई कई रूपों में हमें मूर्ख भी बनाता रहता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अहंकार हैं, हमारी ईर्ष्याएं हैं, वो उनकी वजह से फिर हम उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो इलाज बताता है, ढंग बताता है, और फिर वो कभी हमें अहंकार से, कभी कल्पनाओं, इच्छाओं, आशाओं, पता नहीं कितनी ढंगों से, योजनाओं से, भावनाओं से, और फिर इसी सारे ताम झाम में अंतिम परिणाम जो आता है हम सभी जानते हैं, वो जीरो है, या कहो सारा समाप्त। तो सीधी सी बात है एक साधक के लिए कि यदि खुद को जानना है तो दूसरों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सभी अनावश्यक के प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंधों को अपने मन के अंदर से एक तरह से कट कर दो। दूसरों को अपने धन से, पद से, ज्ञान से या अन्य ढंगों से कभी भी प्रभावित करने की कोशिश मत करो, वरना वे एक तरह से फिर झूठा व शर्तपूर्ण सम्मान देंगे, इनडायरेक्ट में शर्तें हैं उनकी, और फिर आपकी चलाने की जो एक तरह से चाबी है, एक तरह से कहो, उनके हाथ में चली जाएगी। और साधक की तो सीधी बात है कि अपने को जानना है तो अपनी चाबी भी उसे अपने ही हाथ में रखनी होगी। और ये पूरा सूत्र तो इस तरह है, जीसस का भी है और किसी का भी है, कि न तो किसी को प्रभावित करने की कोशिश करो, और एक तरह से न किसी से फालतू प्रभावित होने की कोशिश करो, बल्कि तथ्यपूर्ण ढंग से चीज़ों को व जीवन को देखो, जियो, और अपने लक्ष्य से संबंधित चीज़ें, जानकारियाँ जहाँ से मिलते हो वहाँ से मैत्रीपूर्ण ढंग से संबंधों को बनाए रखते हुए, एक तरह से सम्मान पूर्वक ढंग से बनाए रखते हुए ले लो, किसी से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से इसके साथ एक साधक जितना तथ्यपूर्ण और साधारण ढंग की जीवनचर्या से जिएगा एक तरह से, या जिएंगे, उतना ही फिर साधक एक विश्रांत रहेगा, एक तरह से निर्भर रहेगा, और होश का एक तरह से आविर्भाव फिर धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। और ज़्यादा शोमैनशिप में रहोगे तो फिर तो सीधी बात है, उर्दू की कहावत आपने सुनी होगी कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ होती है। फालतू तकल्लुफ़ करोगे तो तकलीफ़ होगी ही होगी, साधना तो दूर की बात है। तो सीधी बात है, अपने को जानने का एक ही सूत्र है, और वो मैं यहाँ थोड़ा संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सबने सुना भी है, उसी को रिमाइंड कर रहा हूँ कि लर्निंग नहीं अनलर्निंग करनी है। जीवन में फालतू इकट्ठा नहीं करना है एक साधक को, बल्कि जो किया है उसको भी, आवश्यकताओं को छोड़कर सबको एक तरह से अनलर्निंग करने दे, सारे ज्ञान को, सारी चीज़ों को। तो ये तो बातें यहाँ तक हुई, और साथ में एक बात और हमें रिमाइंड करनी चाहिए कि मनुष्य को सभी कुछ सीखना पड़ता है, और उसकी एक विशेषता है, वो किसी और जीवधारी में नहीं, कि वह कुछ भी सीख सकता है। तो अतः एक साधक को तो एक तरह से तथ्यपूर्ण जो चीज़ें हैं और बुद्धिमत्ता एक तरह से पूर्वक जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, यानी अनलर्निंग को भी बुद्धिमत्ता पूर्वक और तथ्यपूर्ण ढंग से ही उसको सीखना होगा, ये भी सीखना होगा, अनलर्निंग करना भी। और एक सूत्र है साफ है कि बाह्य जीवन का एक सूत्र है, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, पहले सीखो फिर कमाओ। और आंतरिक जगत का सूत्र इसका उल्टा है, फर्स्ट अनलर्निंग देन अर्निंग, यानी पहले जो अब तक सारा सीखा है, जाना इधर से उधर से कहीं से, उसको गिरा दो, अनलर्निंग कर दो, और फिर जो आपको पाना है, कमाना है, वो आपका जो लक्ष्य है, प्राप्ति है, उसे मोक्ष कहें, जागरण कहें, कुछ भी कहें, वो आ जाएगा। तो अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे मेरी बातें सुनकर कि ये तथ्यपूर्ण का अर्थ क्या है। तो हमें जानना चाहिए, इसको मैं मोटा मोटा सा समझाता हूँ कि हमारे ज्ञान के 3 तल होते हैं, और क्रम से हमें सभी से गुजरना पड़ता है जीवन में।
तभी हम एक तरह से अंत तक पहुंचते हैं। इनमें पहला होता है एक तरह से कथ्य। कथ्य का मतलब लोग क्या कह रहे हैं, समाज, मीडिया, किताबें क्या कह रही हैं, उस सब को जानना सीखना। यानी भीड़ क्या कह रही है, मोटे तौर पर सामान्य जन क्या करें। और ये एक तरह का बहुत हल्के स्तर का ज्ञान होता है, या कहो बल्कि जानकारियाँ होती हैं, सूचनाएं होती हैं, और जो रोज़ बदलती रहती हैं। और इस तरह की जो एक कॉमन बातें चलती रहती हैं मीडिया पे कहीं, इनके ज़्यादातर चांस एक तरह से झूठ और गलत होने के ही होते हैं। इसलिए इनमें ज़्यादा इनको वो ना उलझना चाहिए बेमतलब की चीज़ों में। और हालांकि हमें शुरू में बड़ी सही भी लगती हैं, लेकिन फिर बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लगती है। और कुछ चीज़ों का तो पता ही नहीं लगता उनको, तो कुछ लोग बड़े अजीब ढंग से करते हैं। वो मैं थोड़ा यहाँ डिटेल हो जाएगा, वो नहीं कुछ बातें बताना चाह रहा। तो ये पहली तरह का ज्ञान है कथ्य, यानी क्या कह रहे हैं समाज, किताबें और सब समाज, परिवार। और दूसरा ज्ञान का तल होता है तथ्य, यानी कौन सी चीज़ सच में है, वो आभासी नहीं है। तो ये थोड़ा पहले से ठीक है ज्ञान का, और ये सत्य के करीब है, और एक तरह से ज़्यादा स्थिर है। लेकिन समय के साथ साथ ये भी एक तरह से बदलता रहता है, और फिर एक दिन चला जाता है। जिसको हम मोटे तौर पर समझे, जैसा हमारा शरीर है, तो बदलता रहेगा, धीरे धीरे एक दिन चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ बेवजह बोलते हैं कि शरीर भ्रम है, वो है। ये भ्रम नहीं है, ये है, कभी न हो जाएगा, ये पक्का है। लेकिन आज तो ये तथ्य है, और सब इसके बिना ही हम कुछ कर भी नहीं सकते, सब कुछ यही है हमारा। तो ये दूसरी चीज़ हुई है तथ्य है। एक उदाहरण से इससे ही हम थोड़ा समझ सकते हैं। और फिर एक तीसरा होता है सत्य, जो कि सच में ही एक तरह से शुद्धतम ज्ञान होता है। पहले दो तो एक तरह से जानकारियाँ ही कहो होती हैं, और सत्य का जो तीसरे वाला है, इसका अर्थ होता है कि हमेशा ये जो होता है सत्य एक तरह से अपने स्वभाव में ही रहता है, या सच में कहो तो ये एक सारे अस्तित्व का एक तरह से सार हैपन कहो का ये दूसरा नाम है। और यह बहुत एक तरह से सूक्ष्म तल की बात है, अस्तित्व का जो आधारभूत तल है एक तरह से, जिसे आकाश तत्व भी कहा जाता है। ये सारा वो सच में सब उसमें से निकलता है, उसी में रहता है, उसी में चला जाता है। तो ये असली चीज़ें हैं। और ये हैपन ही एक तरह से सारी चीज़ों का, ब्रह्मांड की जो भी आधारभूत एक तरह से गुण, धर्म कहो, स्वभाव कहो, कुछ कहो, या इसे इसकी शाश्वतता कहो, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो इसी ने ये जो चेतना, या कहो ये शाश्वतता, ये हैपन जो चीज़ों में है, जीवधारियों में और सब चीज़ों में है, इसने ही यदि कैसे भी स्वयं को जान लिया, हालांकि फिर विकास करें में और उनकी बातें हम नहीं करें, लेकिन इसी हैपन ने, इस आकाश तत्व ने यदि कैसे भी स्वयं को जान लिया, या कभी भी जान लिया, तो यही एक तरह से फिर आत्मा, चेतना, जागृति, मोक्ष, मुक्ति, कुछ भी कहो, ये फिर वो कहलाने लगता है। लेकिन अभी क्या है, अभी यह जो आकाश तत्व एक तरह से मनुष्यों के अंदर, इसे चेतना कहें, जैसे वो प्रकृति पुरुष की भी बात चलती है, उस तरह से समझें, ऐसे समझें। ये जो अभी एक तरह से, ये मनुष्य के अंदर भी, सभी के अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर सबसे विकसित है, एक प्रोसेस मोड में एक तरह से, यानी विकास क्रम में। और इसी प्रोसेस का ही एक इकट्ठा नाम हम आमतौर पर लेते हैं मन। और ये तो हम सब जानते हैं कि स्थिर तो ये कभी रहता ही नहीं है मन, और स्थिर रहने तक की बात नहीं है। ये हर चीज़ों को अर्थ भी देता है, स्थिर भी नहीं रहता, और यहाँ तक भी करता है, यहाँ तक तो ठीक बात। ये जोड़ घटा करके हमें आभासी एक तरह से फेक दुनिया में भी घुमाता रहता है, कल्पनाओं की दुनिया में जो कहीं होती नहीं। इसे हम मोटा सा समझें एक उदाहरण से, सिंपल, कि एक मूवी है, एक फिल्म है, उसमें 50 तरह के लोगों ने काम किया है, अलग अलग तरह के, सब ने पैसे लिए अपने अपने ढंग से, और वो काम करके बना दी। और हमें सब पता है कि ये लोगों ने बनाई है इस तरह से जुगाड़बाजी करके। लेकिन जब हम देखते हैं तो फिर हम बहुत भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में चले जाते हैं, फैंटेसी, एक भ्रम को पैदा कर लेते हैं अपने मन में। और दर्शक सब जानते हुए भी ये एक तरह से किसी कल्पना लोक में एक तरह से घूम जाता है। और कुछ तो जो थोड़ा अवेयर नहीं है अपने प्रति मन के, वो तो पता नहीं कब तक उसमें घूमते रहते हैं। दूसरी एक और बात सिंपल सी से भी हम समझ सकते हैं अपने मन की काम करने के ढंग को। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वाहन हैं, दृश्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं सभी उन चीज़ों को बनते बिगड़ते को, आते जाते को। तो आपने पता नहीं क्या उसको सोच लिया,
कोई निर्णय ले लिया वहाँ के बारे में, कोई कल्पना कर ली, कोई फिक्सेशन माइंड में कर लिया, जबकि वो सच में कहीं होता ही नहीं। बस इतना है कि चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, दैनिक रूट पर हैं, आ जा रही हैं, दृश्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। हर कोई वहाँ सभी उपस्थित जितने व्यक्ति हैं सब अपने ढंग से इन चीज़ों को ले रहे हैं, सबके अपने अपने अर्थ निकाल रहे हैं, और वो थोड़ी देर में सारी वो समाप्ति हो जाएंगी, फिर नई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारा मन इस तरह से कल्पनाएं भी पैदा कर देता है जो सच में कहीं होती ही नहीं। चीज़ें चल रही हैं, जा रहे हैं, सब अपने यात्रा पर हैं, लेकिन ये उनमें से भी अर्थ बना लेता है, उनको भी अर्थ दे देता है। और फिर आगे मित्र ने पूछा कि क्या हम इसे मन को मार नहीं सकते? तो मेरा उत्तर है, इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसे अपने ढंग से चलाकर एक तरह से इसका सदुपयोग करने की बात है, क्योंकि यही हमारा आधार है। सच में असली बात यही है, हम ही है। मारने से तो इसके साथ हम भी मर जाएंगे। बात मारने की नहीं है, बात नियंत्रण की और सदुपयोग की है, वो करने की बात है। और ये थोड़ा बंद करना है, समझ करके हम इसके ढंग से चलाते जाएं, कैसे भी चलाएं, वो नहीं, उसको हटाना है और अपनी मालिकियत बढ़ानी है, बस बात इतनी है। और इसकी भी एक कमजोरी है, बहुत सी कमजोरियां वैसे तो इसकी एक कमजोरी अहंकार। और एक सच्चा साधक चाहे तो अपने जागरण में इसका लाभ ले सकता है, एक विधि बन सकती है। ये मैं अपने ढंग से चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर सच में तो देखें तो सभी बुद्धों ने भी इसका जाने अनजाने में इस ढंग से उस ढंग से उपयोग किया भी है, लेकिन और नामों से उपयोग किया है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, बहुत सिंपल। आप अपने परिचित जितने लोग हैं उनमें और उनके बीच में जो आपके मित्र भी हैं, कुछ सच्चे मित्र होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं अंदर से ईर्ष्या करते रहते हैं, उन सब में घोषणा कर दो कि मैं 1 साल के अंदर अंदर फला समय तक पूरी तरह प्रामाणिक प्रमाणों के साथ जाग जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1 साल के अंदर ये काम पूरा करना है। और 10-20 साधकों के बीच भी ये घोषणा कर दो। देखो, ये ट्राई करने में कोई बुराई नहीं, और अपने काम पर लग जाओ फिर। और मैं और आपको बात यहाँ याद करा दूँ, अगर सच में आपने निर्णय ले लिया, माइंड को, अपने ब्रेन को कमांड दे दिया, तो मैं गारंटी से कहता को 1 साल में वो अपने आप ही हल भी निकाल लेगा, रास्ते भी, विधियाँ भी, तरीके भी, परिस्थितियाँ भी, अस्तित्व का सहयोग भी, सब आ जाएगा। लेकिन आप पूरी तरह उसको दो तो, पूरा कमांड बार बार 2-4 दिन तक, और लोगों में घोषणा कर दो। उससे ये फायदा रहेगा कि फिर लोग आपको रोज पूछते रहेंगे, ठकराते रहेंगे, याद कराते रहेंगे, भाई कहो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारा इतना समय रहा, ये है वो है, आदि आदि आप सब जानते हैं। तो ये एक विधि बन सकती है बहुत अच्छी, हालांकि नई विधि है, लेकिन पूरा काम कर सकती है अगर आप इसे समझ कर करें। इस बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं वो कोई इसे करेगा तो उससे वो सलाह ले सकता है, मैं इसमें और चीज़ें बताऊंगा उसको। और ख़ासकर जो अहंकारी किस्म के साधक होते हैं, हालांकि सभी अहंकारी तो सभी होते हैं, कम ज़्यादा होता है बस, तो उन पर कुछ ज़्यादा ही काम करती है। तो विधियाँ तो इसकी कमज़ोरों की और भी बहुत हैं, सच में सारी मन की कमज़ोर की ही विधियाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो जो जानने वाले उन्होंने अपने अपने ढंग से उनको बताया है, वो एक अलग बात है। तो बहुत सी बन सकती हैं। असली बात तो होती है हमारे प्रयोग करने की, प्रैक्टिकल रूप में कुछ करने की, शब्दों से बाहर आकर, थ्योरी से बाहर आकर प्रैक्टिकल की बात है। तो आशा है कि मित्र ने जो पूछा था वो थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा कुछ, और आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपने सुना, आपका धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम।